हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया सेशन लेके आया हूं, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं पजल के सेशन की। दोस्तों, पजल के सेशन के बारे में आज अपन बात करेंगे। और ये पजल सेशन का कौन सा दिन है? दूसरा दिन है, मतलब दूसरी पजल। हर एक सेशन में एक पजल मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में अपन बड़ी ही आसानी से सॉल्व करते चलेंगे। दोस्तों, आज की पजल क्या है? बहुत अच्छी पजल है। आज की पजल है वर्ड पजल। इसे अपन क्या बोलते हैं? वर्ड पजल बोलते हैं। और लेटेस्ट पैटर्न की वर्ड पजल है ये, जो कि आजकल आ रही है। तो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से देखना और बड़े ही ध्यान समझना कि किस तरीके से वर्ड पजल को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, लेके चलता हूं आपको। पजल का डर अब खत्म होगा अपने साथ। दोस्तों, ये मेरे कुछ फेसबुक पेजेस हैं, है ना। फेसबुक पेज है एक मेरा, शुभम जैन रीजनिंग गुरु के नाम से। आप जरूर जाएं इस पर और इसको जरूर ज्वाइन करें या फिर लाइक करें। और टेलीग्राम चैनल इसको जरूर लाइक करें, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ पीडीएफ्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड होती रहती हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलते जाएंगे और आप लोगों को आसानी से इसको सॉल्व करते रहेंगे। और एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पर लेके चलता हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को बताना है। अब इसको बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। एक सार्थक शब्द बनाने के लिए 9 अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। सभी व्यंजन अलग अलग हैं। अक्षर डी अंत से तीसरा है। अक्षर डी और डब्ल्यू के बीच में 2 अक्षर रखे गए हैं। अक्षर ओ अक्षर डब्ल्यू के नजदीक है। 2 अक्षर एन और अक्षर एल के बीच में रखे गए हैं। एल के दाएं जितने अक्षर हैं वह अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दूसरा स्वर के बाएं से एक कम है। अक्षर ई अक्षर के दाईं ओर है। जी शब्द के अक्षरों में से एक है। अक्षर जी अंत में नहीं है और एक स्वर अंत में मौजूद है जो ओ नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आपको हिंदी में मैंने पढ़ के सुना दिया है और इंग्लिश में आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। दोस्तों, तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान समझिएगा दोस्तों। किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, एक सार्थक शब्द बनाना है 9 लीटर का। कितने का बनाना है दोस्तों? 9 का बनाना है। तो आपको सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सर 9 लीटर का बनाना है तो 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। अब क्या बोला गया है? सभी व्यंजन अलग अलग है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, सारे व्यंजन अलग अलग है। स्वर जरूरी नहीं है कि सर अलग हो या फिर सेम हो, हमको नहीं पता सर। अक्षर डी अंत से तीसरा है। अंत से तीसरा मतलब ये वाला एंड होता है। इससे तीसरा कौन सा? पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये कौन है सर? डी है। दोस्तों, समझना मेरी बात को और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको देखना। अक्षर डी और डब्ल्यू के बीच में 2 अक्षर हैं। सर डी और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। डब्ल्यू और डी के बीच में अपन ने 2 अक्षर बना दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू और डी के बीच में अपन ने 2 अक्षर बना दिए। आगे क्या लिख रखा है? अक्षर ओ अक्षर डब्ल्यू के नजदीक है। अब अक्षर ओ अक्षर डब्ल्यू के नजदीक, सर यहां पर भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी के साथ में। एक ही पॉसिबिलिटी अपन यहां पर भी बना लेते हैं। सर ये डब्ल्यू है, ये ओ है और ये डी होगा, ऐसा मान के अपन चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या लिख रखा है? 2 अक्षर एन और एल के बीच में रखे गए। अब समझना, अब है, यहां तक तो सिंपल था। अब है बात समझने की। सर क्या समझ आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं वो समझना। एन और एल के बीच में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। अब इसको नहीं बना सकते आप, सर एन और एल के बीच में 2 अक्षर है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। एल और एन के बीच में ऐसे भी हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये हम नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, साइड में लिख लिया दोस्तों। आगे क्या लिख रखा है? एल के दाएं जितने अक्षर हैं वह अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दूसरे स्वर के बाएं से एक कम है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा स्वर कौन सा होता है? देखो, स्वर कौन कौन से होते हैं सर? ए ई आई ओ और यू, यही होते हैं कि नहीं होते? दूसरा स्वर कौन सा होता है सर? ई होगा। मतलब ई और एल, ई के बाएं जितने व्यक्ति हैं मान चलिए, और उतने किसके दाएं? एल के दाएं से एक कम है। ये बोला कि नहीं बोला? एल के दाएं जितने व्यक्ति वो किससे कम है? इससे एक कम है। मतलब ये अगर एक्स है तो यहां पर x -1 होगा। इनडायरेक्टली बात समझ में आई या नहीं आई? कहानी समझ में आई नहीं आई? मतलब ई के आगे अगर 5 लोग हैं तो एक्स एल के दाएं कितने होंगे सर? 4 होंगे। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ये चीज आपके समझ में आई? क्लियर हुई दोस्तों? क्लियर हो गई ना? चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सर ई के अक्षर के दाईं ओर है, मतलब के दाईं ओर है, मतलब के सर इधर की साइड ही आएगा हमेशा। कौन आएगा? ई। एक अक्षर तो पता लग गया ई है और एक अक्षर के भी, अपन को ये पता लग गया। अब देखते सर क्या बनेगा पॉसिबिलिटी। जी शब्दों के अक्षरों में से एक है। हाँ, जी एक वर्ड और मिलेगा सर अपन को, है ना। जी अंत में नहीं है, मतलब जी अंत में नहीं है, मतलब क्या हो गया आपका? ये फाइनल हो गया
सर यहाँ पर कोई भी जी नहीं आएगा, ये तो आपको पक्का हो गया, जी एंड में नहीं है, क्योंकि जी किस में नहीं है दोस्तों, एंड में नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। और एक स्वर अंत में मौजूद है जो ओ नहीं है, जो क्या नहीं है, ओ नहीं है, मतलब सर ओ नहीं है, बाकी कोई भी हो सकता है, मतलब ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, पता नहीं है। और सर स्वर रिपीट होते तो ई एलिजिबल भी है। चलो, तो अब आप क्या करने वाले हो, सर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जो इनसे रिलेटेड हो, तो क्या करोगे आप, पॉसिबिलिटी बनाओगे। क्या बनाओगे दोस्तों, अब आप बनाओगे पॉसिबिलिटी। दोस्तों क्या बनाने वाले हो, पॉसिबिलिटी बनाएंगे। पॉसिबिलिटी क्या लेने वाले हो आप, वो ध्यान समझना मेरी बात को। सर एन और एल के बीच में दो है, तो अपन एन और एल के बीच में दो लोग ले लेते हैं पहले दोस्तों। सर एन और एल के बीच में दो लेने, तो एन को अगर मैंने यहां रख दिया, मान चलो मैंने एन को क्या रख दिया यहाँ पर, तो सर एक और दो, एल यहां नहीं आएगा। मतलब सर ये वाला जो एन आपने रखा वो क्या रखा, गलत रखा। क्या रखा दोस्तों, ये गलत रखा कि नहीं रखा, ठीक है ना, ये अपन ने गलत रखा था। अब यहां पर नहीं रखेंगे, सर एन को अगर मैंने यहां रख दिया, ठीक है ना, तो दो वैक्ट छोड़ के एल यहां बन रहा है, मेरी पॉसिबिलिटी जम रही है ना। मैंने एक पॉसिबिलिटी पे काम किया, मेरी पॉसिबिलिटी जम गई, यहां पर एन नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा और यहां पर एन नहीं आएगा। अब एल तो आ गया क्योंकि यहाँ पे, हाँ अगली का अगर पॉसिबिलिटी बनाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसमें, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी नहीं लेनी है। अभी आप इस वाली पॉसिबिलिटी पे गेम खेलते हैं अब अपन, ठीक है। अब मतलब क्या क्या है सर, ई के बाएं जितने हैं उससे एक कम है एल के दाएं, मतलब एल यहां पर आ गया तो एल के दाएं कितने पहले देख लो सर, 1 2 3 और 4। मतलब सर अगर x-1 की वैल्यू अगर 4 है तो स्वाभाविक बात है x की वैल्यू कितनी होगी, 5। मतलब सर ई के बाएं कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। देख लेते हैं जम जाता है कि नहीं जम जाता, 1 2 3 4 और ये 5। बिल्कुल सर ई कहां जाएगा, यहां पर आ सकता है। ये केवल मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, जमती है नहीं जमती बात अलग है। अब आप लोग कहोगे सर ऐसा क्यों, 3 4 5 6 7 8 और 9। आप तो सर ऐसा करो कि सर ये डी ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया, और डब्ल्यू भी ठीक है हमने मान लिया, और ओ भी ठीक है। हम तो सर एल को यहां रखेंगे और एन को सर हम यहां रखेंगे, हमारी मर्जी हमारी इच्छा है ना। तो अब इसमें क्या होगा, देखो समझना मेरी बात दोस्तों। सर 1 2 3 4 5 और 6 और 7, मतलब सर x-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 होगी कि नहीं होगी। मतलब 8 रखने पड़ेंगे अब आपको। सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये ई आ गया कि नहीं आ गया, अब यहां से ई आ गया, चलो कोई बात नहीं सर, अब कोई वर्ड बनता है नहीं बनता बात की बात है, लेकिन हमने तो ये थिंकिंग बनाई, हमने एल और एन को एक ही जगह रखा, एक जगह फिक्स की, उस पर हम केवल प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड बनता है। अब देखना सर के क्या है, ई के देखो ये लिख रखा है पॉइंट, क्या लिख रखा है, अक्षर ई अक्षर के दाईं ओर है, मतलब सर के हमेशा इधर की आएगा कि नहीं आएगा, इस वाले में तो यही आएगा, हाँ या ना। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है ये, सर जी लास्ट में नहीं आ सकता, ये बोल रखा, ये बोल रखा, ये वाला पॉइंट देखो सर जी लास्ट में नहीं आ सकता, मतलब जी कहां आएगा, यहां पर ही आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। अब आप लोगों की दिमाग की बत्ती खुल रही होगी, सर ये देखो क्या है सर, KNOWLED और जी लास्ट में अगर ई जुड़ जाए तो ये एक वर्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉलेज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो सर ये वर्ड क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर सर इस वाले में अगर आप करते हैं, सर आपको कुछ भी डेफिनेट नहीं हो रहा, सर के कहाँ आने वाला है, जी कहाँ आने वाला है, जी की देखो ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली भी पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो अपनी जो पहली कंडीशन ली अपन ने, उसी से अपना आंसर आ गया। अपन ने ऐसा नहीं कि जानबूझ के कंडीशन ली थी, जानबूझ के नहीं ली थी भैया, पहले अपन ने पहले नंबर पर रख के देखा था, नहीं जम रहा था वहां पर तो दूसरे नंबर पर रख दिया था, एक जगह एन रख दिया था, एक जगह एल रख दिया था पहले, फिर दो बंदे बीच में थे तो इधर एल रख दिया था, इधर एन रख दिया था दोस्तों। तो जो बन गया वो बन गया, काम आ गया, है ना। तो ये है वर्ड, क्या है ये, वर्ड पजल है ये दोस्तों, वर्ड पजल है दोस्तों। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी सॉल्व करनी है और आप लोगों के एग्जाम में ये आती है दोस्तों। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बोला था मास्टर क्लास के बारे में, तो आप लोग अभी भी अपना टॉपिक भेज सकते हैं। मैं मास्टर क्लास स्लोगन पे लेनी है, मेरे को मास्टर क्लास ब्लड रिलेशन पे लेनी है, मेरे को मास्टर क्लास या फिर किसी इनपुट आउटपुट पे लेनी है। आप जो भी कहेंगे, आप जिसमें भी कहेंगे, जिस भी चीज को कहेंगे, मैं उस चीज पर आप लोगों के लिए मास्टर क्लास दोस्तों अरेंज करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जुड़े हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात, आप लोग जुड़े हैं तो इस चीज का फायदा भी उठाइए दोस्तों। आप लोगों को अगर फायदा आप लोग नहीं उठाएंगे तो आपको कैसे काम चलेगा, नहीं चलने वाला है दोस्तों, काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था, जिसमें आज अपन ने बात की थी एक वर्ड पजल के बारे में, और आप लोग जुड़े। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो जरूर इसको शेयर करें
और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बताएं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखते रहिए, बिल्कुल भी देखना बिल्कुल मत भूलिए शुभम जैन सर को, आपको कहाँ पर एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।